अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम साहब का कॉमेंट लिख लें। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको जो है जी मैं ये वाला पजामा कटिंग की जो है वो तरीका भी बताऊंगी, इसकी कटिंग भी बताऊंगी, इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। सिंपल सा पजामा है लेकिन इसका लुक देखें कि बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत सा और रेडीमेड स्टाइल सा आता है। ये देखो पहनने के बाद भी, ये देखें। और इसकी कटिंग जो है ना बहुत आसान है। अच्छा, ये ट्राउज़र जो है ना ये तकरीबन 1.5 साल की बच्ची का है। ये ट्राउज़र जो है ये मैं 2.5 साल की बच्ची का कटिंग करने लगी हूँ, तो इसलिए ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि किसी को 1.5 साल की बच्ची का जो है वो नाप का पता नहीं है। तो ये तकरीबन मैंने 18 इंच रखा है और पाइंचा इसका मेथड बिल्कुल आपने यही रखना है। 7 इंच का मैंने रखा है और यहाँ से जो ट्राउज़र खुला है ये मैंने, ये देखें 8.5 बनता है। इसको अगर डबल कर लें तो 17 इंच बनता है। ठीक है, रेडी होके तैयार होने के बाद 8.5 इंच है। अब इसको मैंने कितना लिया ये भी आपको बता दूं। टोटल कपड़े की जो लेंथ ली है मैंने 24 इंच ली है। इसमें मुझे यहाँ से भी फोल्डिंग करनी है, यहाँ से भी फोल्डिंग करनी है। ठीक है, और ये तकरीबन पजामा जो है ये 20 इंच तक मुझे चाहिए ही है। 21 इंच चले हो जाएगा, 20-21 इंच जो है ना ट्राउज़र जो है वो लाजमी चाहिए होता है। सबसे पहले हमने ऊपर से इसका क्राउच का एरिया जो है बनाना है, मतलब आसन बनाना है। उसके लिए जो पहला निशान मैं लगाऊंगी वो तकरीबन 11 इंच पे लगा रही हूँ। ठीक है जी। अब कपड़ा जो है ना आप देख लो कि मैंने कैसे फोल्ड किया हुआ है। इस साइड से मेरा कपड़ा खुला है, इस साइड से मेरा कपड़ा बंद है। ठीक है, क्राउच एरिया मैं इस साइड से निकाल रही हूँ। 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट लेके जाके यहाँ से इतना टर्न कर दूंगी कि जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया ना ये यहाँ तक आ जाए। ठीक हो गया जी, इतनी बात समझ आ गई है। पहले निशान लंबाई का लगा लेना है, फिर 2 इंच से जो मैंने निशान बताया है उसको हमने इतना ऊपर से स्टार्ट हो जाना है गुलाई देने के लिए, इस तरह से कि वो बिल्कुल वहीं आके ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसको कट कर देना है। अब ये देखो इस तरह से और इस तरह से, ये देखें ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचा इसका हमने रखना है तकरीबन कोई 9 इंच का और यहाँ मैंने रखना है थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन और यहाँ से मैंने इसको, बस ये इसकी कटिंग है। ठीक है जी, ये देख लें टोटल कटिंग जो है जी वो इस पजामे की ये वाली है। अब आपके सामने पड़ा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें। मैं आपको अब स्टिचिंग बता देती हूँ। अब इस पीस को मैं हटा देती हूँ। यहाँ से मैं फोल्डिंग का तकरीबन निशान लगा लूँगी 1-1.5 इंच का, जितना भी मुझे मार्जिन चाहिए। और फिर हम सबसे पहले जो है इसके ऊपर वाले हिस्सों की सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से रखें, दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसकी दोनों साइड्स पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देख लो सिलाई गौर से, ये देखें पूरे का पूरा लेके आना है। ये नहीं है कि यहाँ से सिलाई लगा के तो ऊपर कॉर्नर पे ख़त्म करनी। जितनी सिलाई आप ऊपर से लेके आ रही हैं उसी तरह सिलाई आपने यहाँ लेके आनी है। दोनों सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसको खोलेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नीचे से हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है हमने इसको पहले नीचे से इसका घेरा फोल्ड करके जो भी लेसेस वगैरह लगानी है, अगर नहीं लगानी है तो सादा फोल्ड कर लें, अगर लगानी है तो फोल्डिंग के बाद आप लेसें जो हैं वो पहले इसके नीचे बॉटम पे लगा लें। ठीक है जी, सादा मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर रख के जो है लेसें लगा दूँगी। ठीक है जी, पांचे के ऊपर जो है मैंने लेसेस लगा ली हैं। अब मैं इसकी जो है साइड की सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद हम ऊपर से नेफे की फोल्डिंग करेंगे। ये देखो, ये देखें अब आपके ये सामने ही है। अब मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी कि आपने सिलाई जो है ना इसी तरह से लेके आनी है जिस तरह से, ये देखो मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, सिलाई जो है ना देखिए अब मैंने इस तरह से लगाना शुरू करनी है। इस तरह से पहले आपने कॉर्नर से इसको टर्न ज़रूर कर लेना है ताकि वो धागे और वो जो सिलाई है ना वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। अब यहाँ से आपने सिलाई को बहुत गौर से देखना है। ये देखें इसको बिल्कुल, ये देखो मैंने सीधा कर लिया है, ये देखें। ठीक है,
इस साइड से मैं यहाँ पे ख़त्म करके ना दूसरी सिलाई फिर दूसरी साइड से लेके आऊँगी। ये देखें, इसको पहले हम बराबर करेंगे, एक जैसे पांचे का निशान लगाएंगे, जहाँ से फोल्डिंग आ रही है वहाँ से इसको टर्न करेंगे थोड़ा सा, और सिलाई आपने बिल्कुल इसको सीधा कर लेना है, कहीं से भी इसको गोल या इसकी कॉर्नर बनाने की ऊपर से आपने कोशिश नहीं करनी है। ये देखो इस तरह से यूँ सीधा, और सीधी सिलाई हम लेके दूसरी साइड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसके पकड़ने का बस थोड़ा सा तरीका है, अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना तो पजामे का शेप बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर आपने कट लगा के तो इसको सारा जो है अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है, ताकि यहाँ से जो है अच्छे से कपड़ा बाहर निकल आए। ठीक है जी, सिलाई लगाने के बाद, इसको कट लगाने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे, सीधा कर लेंगे या खोल लेंगे, जो भी कहना है। ये देखें, इसके धागे कटिंग कर दूं कुछ, ये देखें। अब इसका ना लुक आप खुद देखो ज़रा, इस तरह से रख के देखो। अभी ऊपर लास्टिक नहीं आया है, अभी लास्टिक आएगा तो ये देखो, ये प्लाजो का शक्ल देखो ज़रा, कितना खूबसूरत सा बना है। अब आप अपने चाह रही हैं सिंपल फोल्डिंग करनी है, सादा नेफा फोल्ड कर लो, बाद में लास्टिक डाल लो। अगर ऊपर लास्टिक साथ में डालनी है तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कि आप कितने इंच की लास्टिक ले लें। मैंने ये वाली चौड़ी है, मतलब ज़्यादा चौड़े वाली लास्टिक नहीं है मेरी, तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी है, तो इसको मैंने 16 इंच लिया है। इस तरह से करूँगी तो ये 8 इंच रह जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे लास्टिक आ जाएगी। तो ये हमारा प्लाजो जो है वो रेडी है। मेरा मकसद आपको कटिंग करके इसकी स्टिचिंग बता देना। लास्टिक जो है आपने उसी मेथड से डालनी है जिस तरह से मेरी वीडियो पहले भी मौजूद है। अगर आपको आती है फिर ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।